साथियों नमस्कार। साथियों आज अपन बात करेंगे मुर्गी पालन व्यवसाय के बारे में, क्योंकि आज के समय में मुर्गी पालन व्यवसाय का क्रेज़ है वो युवाओं के अंदर बहुत ज़्यादा है। और ना केवल युवाओं में, यदि अपन बात करें पशुपालकों की, तो पशुपालन करने वाले, गाय भैंस पालन करने वाले या बकरी फार्म करने वाले या भेड़ फार्म करने वाले साथियों के लिए मुर्गियां कंपलसरी हो जाती है। इस पे अपन साथ में चर्चा करेंगे, यानी पशुपालन के साथ साथ में मुर्गी पालन व्यवसाय को किस तरह से अपन कर सकते हैं और उसका क्या फ़ायदा है। एक दूसरे से जो इनका संबंध है पशुपालन और मुर्गी पालन का, वो कितना गहन है, उसके पीछे कितनी गहनता है और उसके क्या क्या पशुपालक को लाभ हो सकते हैं, ये बात बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मुर्गी पालन किसान के लिए इनकम का, एक आय का एक अच्छा सोर्स होता है। आज अनेकों ऐसी मुर्गियों की नस्ल हैं जिनका पालन करके पशुपालक या मुर्गी पालक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, पर ऐसी नस्लें जिनको गायों के साथ में, जिनको भैंसों के साथ में या जिनको भेड़ बकरियों के साथ में रख करके किसान पशुपालन के साथ साथ में छोटे लेवल पे मुर्गी पालन करके अच्छा मुनाफा कमा सकता है, उस तरह की नस्ल की भी यदि अपन बात करें तो उसमें अपनी जो देसी भारतीय नस्लें हैं इनका नंबर सबसे पहले आता है। क्योंकि जो देसी नस्लें हैं वो पूरे भारतवर्ष में कहीं पे भी आराम से सेट हो जाती है। उनको कोई बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक इन्वायरमेंट की, अलग से कोई प्रोटेक्टेड वातावरण की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। ये रफ टफ कंडीशन के अंदर आराम से, आसानी से सर्वाइव कर जाती है। जैसे अपन इसी ब्रीड की बात करते हैं, ये आप ब्रीड देख पा रहे हो, ये राजस्थान की मेवाड़ी नस्ल है। मेवाड़ी नस्ल जो मेवाड़ रीजन जो राजस्थान का है, गुजरात के टच का जो एरिया है, जिसमें उदयपुर, राजसमंद, साथ ही साथ में डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, ये जो एरिया आता है, बांसवाड़ा का जो एरिया आता है, इस क्षेत्र के अंदर ये मुर्गियां पाई जाती है। इस मुर्गी की यदि अपन विशेषताओं की बात करें तो ये बहुत ही रफ टफ मुर्गी की ब्रीड है, यानी इसे ठंडी के अंदर, इसे गर्मी के अंदर, इसे समतली क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में इसे आराम से रख सकते हैं। चारे और दाने की इसे बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। नॉर्मल ब्रॉयलर वाली मुर्गियां होती है उतनी फीड की इसे रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक बड़ी मुर्गी आराम से दिन के अंदर 70 से 80 ग्राम यदि दाना मिल जाता है तो उसके अंदर आराम से फुल हो जाती है। और इसकी विशेषताओं के साथ ही साथ में अपन बात करें, ये हार्डी नस्ल है दोस्तों, मजबूत नस्ल है, हर एक किसी भी कंडीशन के अंदर सर्वाइव कर जाती है, गर्मी सर्दी के अंदर आसानी से चलती है। फिर मुर्गियों के अंदर बीमारियां बहुत ज़्यादा आती है, आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, जबकि ये ऐसी नस्ल है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता इस नस्ल के अंदर दूसरी मुर्गियों की तुलना में ज़्यादा है। तो राजस्थान का कोई भी साथी या आसपास के राज्यों से कोई भी साथी इस नस्ल का आसानी से पालन कर सकते हैं। इस नस्ल की 2-3 ऐसी विशेषताएं हैं कि ये नॉर्मली मुर्गियां जो होती है वो चल लेती है, ज़्यादा दौड़ नहीं पाती या ज़्यादा लंबी उड़ान नहीं ले पाती, जबकि ये ऐसी नस्ल है कि ये लंबी उड़ान भी ले लेती है और साथ ही साथ में दौड़ भी लेती है। यानी इसके पीछे इसका शत्रु, कुत्ता, बिल्ली यदि आ भी जाए तो भी ये उससे अपने आप है वो बचने के अंदर सक्षम है। और खुले के अंदर बैकयार्ड पोल्ट्री जिसे कहते हैं, उसके अंदर बहुत ही बढ़िया कामयाब नस्ल है। इसका कलर की यदि अपन बात करते हैं तो दिखने में हो सकता है कुछ एक अपने को RIR की तरह दिखाई दे, पर उससे लाइट कलर इसका होता है। लाइट के साथ साथ में अपने को छोटे छोटे पैचेस टाइप भी इसमें कहीं कहीं दिखाई दे जाते हैं। नॉर्मली मुर्गी के जो वजन की अपन बात करते हैं, लगभग 1.25 से 1.5 किलोग्राम मुर्गी का वजन रहता है, ज़्यादा बड़ी भारी मुर्गी नहीं होती। और लगभग 6 से 6.5 महीने के अंदर ये अंडा देना शुरू कर देती है। 1 साल के अंदर एक मुर्गी लगभग 70 से 80 तक है वो अंडे देती है आराम से। रफ टफ कंडीशन के अंदर बहुत ज़्यादा कोई स्पेसिफिक इसका अलग से खर्चा नहीं है। मेल की यदि अपन बात करते हैं, मुर्गे की यदि अपन बात करते हैं तो मुर्गे का वजन भी आराम से 1.5 से 2 किलोग्राम तक चला जाता है। देसी चाहे मुर्गा हो या देसी मुर्गी हो, उसका रेट है वो, आप जैसे किसान भाइयों के पास जब मुर्गियां या मुर्गे देसी होते हैं तो आप कम से कम 1000 2-2 हज़ार रुपये के देसी मुर्गे या देसी मुर्गियां हैं वो सेल हो जाती है आराम से। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है, बहुत से ऐसे पशुपालक होते हैं या मुर्गी पालक होते हैं जिनकी ये शिकायत रहती है कि सर मुर्गियां तो अच्छी है, अंडे खूब दे रही है, पर बच्चे नहीं निकाल पा रही, यानी उनके अंदर ब्रूडिंग की कैपेसिटी नहीं होती। जबकि ये अच्छी एक ब्रूडर नस्ल भी है, अंडे खुद के अंडों से बच्चे निकालने का काम भी ये करती है।
और यदि हमारे इस इंस्टीट्यूट के अंदर बात करें, हमारे इस पोल्ट्री फार्म जो राजस्थान कृषि महाविद्यालय एमपीओटी उदयपुर का ये पोल्ट्री फार्म है, यहीं से हम आपके लिए ये वीडियो लेकर के आए हैं। यहाँ पे अभी इनकी ये कलिंग के लिए मेल और फीमेल हैं। कलिंग का मतलब इन्होंने एक सीजन तक अंडे दे दिए हैं, अब ये अगले सीजन में दोबारा से अंडे देगी। तो ये कलिंग वाली मुर्गियाँ हैं। इनका हमारे यहाँ पे 130 रुपये केजी के हिसाब से, बॉडी वजन के हिसाब से ये सेल करने के लिए रखे गए हैं। तो यदि कोई किसान, यदि कोई पशुपालक लेता है तो यहाँ से 130 रुपये पर केजी के हिसाब से ये मुर्गियाँ हैं वो मिलती है। यदि फ्रेश लेते हैं, यंग एज के अंदर लेते हैं, तो उस केस के अंदर 300 रुपये की, 400 रुपये की और 500 रुपये की, अलग अलग उसकी एज के अनुसार उसका है वो प्राइस रहता है। अब अपना जो मुख्य बात थी, अपन ने साथ में जिस बात को स्टार्ट किया था कि यानी गाय भैंसों के साथ में या भेड़ बकरियों के साथ में मुर्गी पालन किस तरह से इजीली किया जा सकता है। गाय भैंसों का जो अपशिष्ट पदार्थ, जो चारा बच जाता है, दाना बच जाता है, या कुछ एक पार्ट उसका दाने का नीचे जमीन पे गिर जाता है, वो गायों के लिए वेस्टेज होता है, अपने लिए वेस्टेज होता है। और मुर्गी उस वेस्टेज को बेस्ट में बदलने का, बेस्ट में करने का, कन्वर्ट करने का काम है वो करती है। क्योंकि उस फीड को, उस दाने को, उस आहार को मुर्गी खा लेती है और खा करके अपने को अंडे के रूप में या मीट के रूप में अपना प्रोडक्ट है वो देती है। साथ ही साथ में जैसे गाय भैंसों में या भेड़ बकरियों में अपन देखते हैं कि जब पशुओं को अपन चारा डालते हैं या दाना डालते हैं तो उसका पूरा पाचन नहीं हो पाता, उसका कुछ न कुछ 1-2% उसके गोबर के अंदर साबुत आता है या उसका टुकड़ों के रूप में आता है, तो उसको मुर्गी है वो वहां से उस दाने को निकाल करके अपने को मीट या अंडे के रूप में कन्वर्ट करके अपने को वापस है वो प्रोवाइड करवा देती है। सबसे जो मेन उपयोग है, जो पशुओं के एक्सटर्नल पैरासाइट है, चीचड़ जिसे बोलते हैं, या दूसरे जो छोटे जीव जिसे अपन बोलते हैं, जो गाय भैंसों का खून चूसने का काम करते हैं या भेड़ बकरियों के अंदर भी होते हैं, तो उनको मुर्गी बहुत चाव से खाती है। तो पशुओं की जो दवाई का जो खर्चा आता है अपने एक्सटर्नल पैरासाइट कंट्रोल के लिए, वो खर्चा अपने को नहीं करना पड़ेगा। पूरे के पूरे चीचड़ है वो मुर्गियां खाएगी और साथ ही साथ में मुर्गी का वजन भी उससे आराम से बढ़ता है, उसकी अंडा देने की कैपेसिटी भी आराम से बढ़ती है। तो अपना एक तरफ तो खर्चा कम हो रहा है, दूसरी तरफ अपने को इधर से रिटर्न अच्छा मिल पा रहा है। तीसरा सबसे मुख्य ये है कि मुर्गी की जो खाद है, बीट है, उसे यदि अपन खेती के लिए काम में लेते हैं तो ये बहुत ही गाय भैंस और भेड़ बकरी की खाद की तुलना में भी मुर्गी की खाद के अंदर 10 गुना ज़्यादा एनर्जी होती है। तो अपनी खेती के लिए बहुत शानदार है। जहाँ पे अपन गाय का गोबर अपने खेत में 10 ट्रॉली डालते हैं, वहीं पे यदि 1.5 से 2 ट्रॉली मुर्गी के गोबर की खाद अपन डाल देते हैं, इसकी जो ड्रॉप अपन खेत में डाल देते हैं, तो उससे कहीं ज़्यादा पैदावार इससे बढ़ती है। भेड़ बकरियों के केस में यदि अपन बात करें, भेड़ और बकरियों की जो मींगनी है, उसकी जो ड्रॉप होती है, वो यदि अपन डायरेक्ट खेत में डालते हैं तो वो डिकम्पोज नहीं होती, टूटती नहीं है। यदि अपन ने मुर्गियां साथ में रखी है तो जैसे ही बकरी ने या भेड़ ने मींगनियां की है, उसको मुर्गी तुरंत जाकर के तोड़ देती है और उसे भुरभुरी एक खाद के रूप में कन्वर्ट कर देती है। तो उस खाद को जब अपन खेत में डालेंगे तो वो आसानी से इजीली डिकम्पोज भी हो जाती है। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि मुर्गी पालन का पशुधन के साथ साथ में बहुत अच्छा महत्व है, उपयोग है। यदि आपके पास में 10 मुर्गियां हैं तो आप 10 मुर्गियों से सालाना आराम से 15 से 20 हज़ार रुपये की अलग से इनकम अपने गायों के साथ में या अपनी भैंसों के साथ में या अपनी बकरियों के साथ में आप 10 मुर्गियों से प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ में जो मैंने बताया, आपका जो डेयरी फार्म के अंदर या मुर्गी बकरी फार्म के अंदर जो आपकी कॉस्ट आनी थी एक्सटर्नल पैरासाइट कंट्रोल के लिए, जो मेडिकल से आप चीचड़ मारने के लिए दवाई लेकर के आते हैं, उसका कम से कम साल का 5,000 रुपये का खर्चा आपका साथ ही साथ में बच जाता है। तो बकरी पालन या मुर्गी पालन या बकरी पालन या गाय पालन के साथ साथ में मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसको पशुपालक छोटे लेवल पे करके अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं और अपने पशुधन को दूसरी जो छोटी छोटी समस्याएं आती है उनसे अपन बचा भी सकते हैं। और खास करके देखा गया कि माल न्यूट्रिशन की कमी आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा हो रही है, यानी उन्हें प्रोटीन अच्छा नहीं मिल पाता। तो उस केस के अंदर जो देसी मुर्गी के अंडे हैं वो प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स होता है। जैसे आप ये देख पा रहे हैं, अभी इन्हीं मुर्गियों के इसी फार्म के अंदर ये दिए हुए अंडे हैं, इसी शेड के अंदर। तो ये अंडे जब कोई भी यूज़ लेता है, खाता है, तो अंडा एक प्रोटीन का अच्छा सोर्स होता है। तो प्रोटीन की डिफिशियंसी को अपन पूरा कर सकते हैं, माल न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी को अपन पूरा कर सकते हैं, इसीलिए अंडा भी बहुत शानदार है।
मैंने पहले भी बताया था कि ये मुर्गियां लगभग सालाना 70 से 80 अंडे देती है। अंडा नॉर्मली दूसरी मुर्गी के कंपैरिजन में थोड़ा सा इसका छोटा होता है। इसके अंडे का वजन लगभग 40 से 45 ग्राम के आसपास में रहता है। हो सकता है कोई 37-38 ग्राम का भी हो जब मुर्गी कम एज में होती है। तो इस तरह से अपन मुर्गी पालन, पशुपालन और डेयरी व्यवसाय के साथ में करके एक दूसरे को आपस में कोरोलेट करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं और अच्छा अपना बिजनेस मॉडल है वो स्टार्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो के लिए इसी तरह से आप इंतजार करते रहिए। इसी तरह से बहुत अच्छी जानकारी वाली वीडियो आपके लिए हम लेते आते रहेंगे। धन्यवाद साथियों।